पाकिस्तान को नवाज दो। नून लीग ने अपना मंशूर पेश कर दिया। नैब का खात्मा, आदलिया में डिजिटल निजाम कायम, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा जीडीपी का 1.5% तक किया जाएगा। 5 साल में सालाना बरामदात $60 अरब तक ले जाने का हदफ मुकर्रर। बिजली के भारी बिलों में रिलीफ के मंसूबे का वादा। नौजवान नस्ल को तालीमी मैदान में हर मुमकिन सहूलियात फराहम करना भी मंशूर में शामिल। क्या अजीब इत्तेफाक है। और समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ। और इस तरह से आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना, किस लिए, क्यों? अब मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता। मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया। आवाम की खिदमत करने पर कई बार जेल का सामना करना पड़ा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का कहना है, माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी के लिए आया हूँ। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है। ऑपोजिशन में बैठना पड़ा तो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को माजी की तरह, ये कोई ऐसी बात नहीं कि हम सुहाना ख्वाब दिखा रहे हैं। माजी में नवाज शरीफ ने करके दिखाया है कि माजी की तरह, और अब पहले से बहुत आगे बढ़कर नौजवान नस्ल की, उनकी तालीम, उनकी तरबियत के हवाले से जदीद तरीन हथियार हम लेके आएंगे, जो आज पूरी दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया है। हम कौम को सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहे, माजी की तरह से अब भी काम करके दिखाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं कि मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई नहीं करता। जो तालीम और सेहत के चैंपियन बनते थे, उन्होंने अपने सूबे में अस्पतालों और तालीमी इदारों को तबाह किया। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक नुक्ता था कि कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं कहनी जिस पे हम अमल ना कर सकें। कोई ऐसा ख्वाब नहीं लोगों को दिखाना जो बाद में बिखर जाए और जिसकी ताबीर हम ना ला सके। ये बुनियादी नुक्ता था। मुख्तलिफ मराहिल के अंदर क़यादत की पूरी रहनुमाई और मुशावरत हमें हासिल रही। मंशूर में ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी जो हम इक़्तिदार में आकर ना कर सकें। मंशूर कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी का खिताब। कहा, मियां नवाज शरीफ ने मंशूर में झूठे ख्वाब दिखाने से मना किया था। मंशूर की तैयारी में इस्लाहात का अमल भी जारी रहा, जिसके बाइस ताख़ीर हुई। यहाँ आज हम आए हैं और यहाँ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। आगे हम खानो हारनी गए थे, उसके अलावा भी पीछे गजूमता में और यहाँ से करते हुए अब यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का आप देख रहे हैं जोश व खरोश कितना है। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से पहले 2013 में MPA का भी इलेक्शन लड़े, MNA का भी लड़े। हमारी हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी। सीनियर लीगी रहनुमा शब्बीर अहमद उस्मानी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। नवाज शरीफ के अलावा कोई लीडर नहीं जिसे आवाम की फिक्र हो। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की NA 118 में इंतखाबी रैली। दिल्ली गेट में शुरू होने वाली रैली का मुख्तलिफ इस्तकबालिया कैंप्स पर शानदार इस्तकबाल। हमजा शहबाज अपने पुरजोश खिताब से मतवालों का लहू गरमाते रहे। कारकुनों के पार्टी तरानों पर भंगड़े, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। लीगी वर्कर्स ने कायद नून लीग नवाज शरीफ के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कारकुन हमजा शहबाज की इंतखाबी रैली में असली शेर ले आए। स्टेज पर मौजूद असली शेर के साथ मतवाले सेल्फियां भी बनवाते रहे। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने रैलियों और जलसों में असली शेर न लाने की हिदायत की थी। जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का PP 153 का दौरा। चाइना स्कीम में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, इस हल्के में परवेज मलिक मरहूम ने बतौर रुकन कौमी असम्बली बड़ी खिदमत की। सीनियर रहनुमा नून लीग शाइस्ता परवेज मलिक और सादिया तैमूर भी शरीक हुई।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। वेबसाइट पर 64 सफ़हात पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी का मंशूर भी शामिल। पीपल्स पार्टी की वेबसाइट वोट तीर में पीपी का अवामी मशहूर माशी माहिदा भी मौजूद। जब भी ज़रूरत पड़ती है ये लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हमारे बच्चे खुश हैं, वो कह रहे थे कि हमारे बच्चे खुश हैं कि बिलावल भुट्टो यहाँ से इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा से भरपूर तरीके से हमारी मदद का वादा किया है और खान बहादरान इंशाल्लाह जब निकलेंगे तो फिर आपको मालूम है कि फिर इंशाल्लाह पूरे ये अपने जो हैं हल्के में निकलेंगे और बिलावल भुट्टो को कामयाब कराएंगे। पंजाब से इलेक्शन लड़ना बिलावल भुट्टो का हक है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की खिदमत की। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर का NA 127 में बिलावल भुट्टो के इंतखाबी मुहिम से खिताब। कहा, हमारा मकसद मजबूत जमहूरियत है, हम अदल इंसाफ पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। पाकिस्तान रेलवे की CBA यूनियन का IPP की हिमायत का ऐलान। CBA के मरकजी सदर मियां खालिद महमूद की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। कहा कि पंजाब और सिंध में अब्दुल अलीम खान और उनके उम्मीदवारों की मुहिम चलाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग की मुश्तरका इंतखाबी मुहिम। NA 128 में ओन चौधरी और सुहेल ज़िया भट्ट की कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। कहा, 8 फरवरी को उकाब और शेर पर मुहर लगाएं। ओन चौधरी की UC 199 में भी कॉर्नर मीटिंग में शिरकत। अहले इलाका ने भरपूर साथ देने का वादा किया। जमात इस्लामी आवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा कि आवाम के वोट की ताकत से तमाम जमातों को शिकस्त देंगे। सियासी जमातों की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। PP 169 का इंतखाबी मुआरका। उम्मीदवार जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की डोर टू डोर कैंपेन। इत्तफाक और वहदत कॉलोनी में अहले इलाका से मुलाकातें। उम्मीदवार PP 147 ज़ियाउद्दीन अंसारी भी मुतहरिक। फारूकगंज में शहरियों से मिले, पार्टी पैगाम घर घर पहुंचाया। आम इंतखाबात में 12 रोज बाकी। सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच गई। हल्का NA 130 में मियां नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद में एक कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के के आवाम तमाम उम्मीदवारों से नाला। कहा कि बिजली है ना गैस, सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं, कोई भी नुमाइंदा हल्के में मौजूद नहीं, अब वादों पर वोट नहीं देंगे। NA 126 में जगह जगह गंदगी के ढेर, सेवलेस मिला पानी, गलियां और बाजार टूट फूट का शिकार। अहले हल्का का कहना है, साबिक अवामी नुमाइंदे इलेक्शन के बाद अपने हल्कों को ही भूल गए। आम इंतखाबात पर अमन और अमान कमीशन, सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। लाहौर समेत 37 अजला को इलेक्शन ड्यूटी के लिए इजाफी नफरी अलॉट कर दी गई। लाहौर को 500 एहलकार PC बटालियन 7 और एलीट फोर्स के दिए गए। एहलकारों को 3 फरवरी को रिपोर्ट करने का हुक्म। पंजाब पुलिस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए फंड्स का इशरा। 1 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। पेट्रोल की कीमत में 53 करोड़ 30 लाख और खाने के लिए 13 करोड़ 30 लाख रुपए जारी। लाहौर पुलिस को 11 करोड़ रुपए मिल गए। इलेक्शन मटीरियल की महफूज तरसील का मिशन। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की जेर सदारत इजलास। इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पोलिंग डे पर नाकों, बैरियर्स, वॉक थ्रू गेट्स, कैमरों की तनसीब का भी मुआयना किया। आम इंतखाबात की कड़ी निगरानी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। सूबे भर में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला। कंट्रोल एक्शन के लिए हतमी नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेंगे। सूबाई इलेक्शन कमीशनर डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल रूम से निगरानी करेंगे।
अवामुन्नास तक महफूज खुराक की यकीनी फराहमी का मिशन। 1100 से जायद फूड वर्कर्स की मेडिकल रिपोर्ट फेल। 5000 से जायद फूड हैंडलर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। 3811 पास, 1100 से जायद अनफिट पाए गए। यूनिवर्सिटीज में गवर्नेंस और फाइनेंस बेहतर बनाने के हवाले से इजलास। गवर्नर बलीगुर रहमान ने इजलास की सदारत की। मुख्तलिफ इक़दाम की हतमी मंजूरी थी। तमाम जामियात में भर्ती होने वाले असातिज़ा की ट्रेनिंग लाजमी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला की वजारती टीम का मिशन कनाडा जारी। ब्रिटिश कोलंबिया और पंजाब को जुड़वां सूबे करार देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वफ्द ने दोनों सूबों के माबैन तजारती माशी ताल्लुकात और रवाबित बढ़ाने पर भी रजामंदी जाहिर की। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास। बुलेवार्ड वॉल्टन फ्लाईओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया। इमरान अमीन की मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। ट्रैफिक बहाव में रुकावट बनने वाली सड़कों की बहाली का काम तेज। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर का रावी रोड का दौरा। तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार का जायजा लिया। कहा शहर में 71 बड़ी सड़कों की मुकम्मल बहाली और 44 पैदल गुजरगाहों पर काम जारी है। एक्साइज ऑफिसर महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने लगे। करोड़ों का टैक्स देने वाली 25 जायदादें हुकूमती मिल्कियत करार दे दी। टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स अफसरान ने टैक्स से इस्तिस्ना दे दिया। टैक्स इस्तिस्ना देकर मनपसंद अफराद को नवाज दिया गया। शाहदरा रेलवे पुल की हालत जार। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। वुडन स्लीपर टूट फूट का शिकार। ट्रैक की मजबूती के लिए लोहे के क्लिप भी मौजूद नहीं। अक्सर जगहों पर क्लिप के बजाय बारीक लकड़ी से काम चलाया जाने लगा, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सफर जारी। मिनिस्ट्रियल कैडर्स के 21 सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर्स को तरक्की मिलेगी। प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पर तरक्की देने के लिए सिफारिशात मांग ली। तमाम तफसीलात 12 फरवरी तक IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स तकसीम माल मसरूका की तकरीर। मुल्जिमान से बरामद लाखों रुपए का माल मसरूका असल मालिकान के सुपुर्द किया गया। शहरियों ने अपनी जमा पूंजी वापस मिलने पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के सरबराह का शुक्रिया अदा किया। IG पंजाब का एक और अहसन इक़दाम। डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेफ सिटी क्राइम स्टॉपर्स सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। क्राइम स्टॉपर्स सर्विस के जरिए शहरी इर्द गिर्द जुराइम की रोकथाम के लिए खुफिया इतला दे सकेंगे। सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। 24 घंटे के दौरान शहर में एक बच्ची जान की बाजी हार गई। शहर में नमूनिया से जाम बहक बच्चों की तादाद 50 हो गई। शहर में 212 नए केसेस भी सामने आ गए। बागों के शहर की फजा पर आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स से 229 रिकॉर्ड। DHA फेज 8 के अतराफ का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। खुश्क सर्दी से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद रोज में बारिशों की नवीद सुना दी। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो चुका। शहर में 30 और 31 जनवरी को बारिश होगी। PDMA का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम 7वीं वर्ल्ड इस्लामिक इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस कॉन्फ्रेंस बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, कतर और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक से बिजनेस एंड फाइनेंस के शोबे से वाबस्ता नामवर मुहक्किकीन और स्कॉलर्स की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के मुआशी माहिरीन के दरमियान मुकालमे की बुनियाद रखना है।
यूईटी में पहली ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन एचईसी पंजाब डॉक्टर शाहिद मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों और मुंतजिमीन में शील्ड्स भी तकसीम की। कौमी इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की 70 साल तारीख में पहली बार ऑटो नुमाइश, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक साइकिल और इलेक्ट्रिक रशिया नुमाइश में रखे गए। प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा सहरा कासमी ने नुमाइश में रखी इलेक्ट्रिक व्हीकल का मुआयना किया। सेक्रेटरी सुमेरा समद ने यूनिवर्सिटी ग्राउंड में इलेक्ट्रिक बाइक भी चलाई। पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील दे दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वज़ीर आज़म के नामजद करदा मुस्तफ़ा रमदे और मोहसिन नकवी शामिल। बोर्ड की तश्कील के बाद 3 साल के लिए चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब होगा। सदर पीएचएफ से सदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुलाकात में तारिक हुसैन बुफ्टी और हारून मलिक की खिलाड़ियों की फलाह व बहबूद के हवाले से गुफ्तगू। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को यकीनी बनाने के इक़दामात पर इत्तफाक किया गया।